प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करता हूँ इस न्यू यूट्यूब चैनल आरएससी पर। तो आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कि मैथ का सिलेबस कितना है और इसी सिलेबस को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय का बिलोंग न करते हुए हम आप लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है बाबू लोग? तो वास्तविक संख्या। क्या नाम है बाबू लोग? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। देखिए बच्चों लोग, हम डायरेक्ट वास्तविक संख्या नहीं बता सकते हैं। हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन सा क्लास है बाबू लोग? क्लास 10th। क्लास 10th। कौन सा सब्जेक्ट है बाबू लोग? सब्जेक्ट मैथ्स। सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं बाबू लोग? मेरा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, तो समझिए कि वास्तविक संख्या कहते किसको है, वास्तविक संख्या है क्या। इसको बेसिक से एकदम मतलब निचोड़ के मतलब पढ़िए। देखिए वास्तविक संख्या है क्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए जैसे में पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या और इसका मान है 22/7। ये क्या है? परिमेय संख्या। तो ये किसका उदाहरण है? वास्तविक संख्या का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वास्तविक संख्या का उदाहरण है। देखिए वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर बोला जाता है। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है। रियल नंबर कहने की वजह से इसको आर से डिनोट करते हैं। इससे आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको हम परिभाषा अच्छे ढंग से और समझाते हुए लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या लिखिए परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 5, 7, 9, पाई, √7, √6, 22/7 इत्यादि इत्यादि। ये हो गया वास्तविक संख्या का परिभाषा। कोई पूछेगा कि आप कौन चैप्टर पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तो बोलेगा वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, मैथ का पहला चैप्टर है। वास्तविक संख्या बोलेगा किसे कहते हैं, तो बोल दीजिएगा साधारण भाषा में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में एक पॉइंट बनाकर लिख दीजिए। वास्तविक संख्या
वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए बाबू लोग अगले पॉइंट की ओर देखिए। वास्तविक संख्या को आर से डिनोट करते हैं। ठीक बाबू लोग, वास्तविक संख्या को आर से डिनोट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम वास्तविक संख्या को आर से डिनोट करते हैं, आर से सूचित करते हैं। डिनोट मतलब सूचित करते हैं। चलिए अब वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार का होता है, उसको पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है बाबू लोग? वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? तो देखिए हम बता रहे हैं। वास्तविक संख्या का प्रकार, वास्तविक संख्या का प्रकार कितने प्रकार का होता है मेरे बच्चों? तो 2 प्रकार का, 2 प्रकार का वास्तविक संख्या होता है। कौन कौन होता है बाबू लोग? देखिए परिभाषा में ही उसका प्रकार छुपा हुआ है। देखिए वास्तविक संख्या क्या कर रहा है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उसका टाइप ही हुआ हो गया क्या? कौन कौन? एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। यह दोनों उसका प्रकार हो गया। यानी कह सकते हैं कि मतलब 2 बेटा के मिलने से एक बाप का निर्माण होता है, वैसे ही एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के मिलने से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। देखिए पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है, रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर। कहा जाता है। देखिए बच्चों, इसका परिभाषा लिखना उतना मतलब 10th क्लास के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम आपको बोल देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा और अच्छे ढंग से याद भी हो जाएगा। तो देखिए वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, यानी अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका शॉर्ट फॉर्म यानी परिमेय संख्या का परिभाषा तो नहीं, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। देखिए परिमेय संख्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q यानी बटा में जो है हर वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो आगे बताएंगे हम, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या समझ गए होंगे आप लोग, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकले, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके।
ठीक है ना आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्या आता है उसको हम डिटेल रूप में बताते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन, मतलब कौन सी संख्या ऐसी होती है जो परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए एक स्टार मार्क लगाएंगे, लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या और वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में केवल परिमेय संख्या आता है। जो परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या ना होगा, इसीलिए वास्तविक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्रकृत संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कौन कौन आता है? प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। यही तीन है बाबू लोग जो परिमेय संख्या का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए प्रकृत संख्या किसे कहते हैं समझिए। हम बोले थे आप लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, तो बेसिक से पढ़ाएंगे और पढ़ा भी रहे हैं एकदम बेसिक से। देखिए प्रकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्रकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसे एन द्वारा डिनोट करते हैं, बड़ी एन यानी एबीसीडी के बड़े अक्षर एन से डिनोट करते हैं, यानी सूचित करते हैं। इसका परिभाषा लिखना उतना जरूरी खास नहीं है बाबू लोग, इसलिए हम इसका परिभाषा नहीं लिखवा रहे हैं। 10th क्लास में इसका परिभाषा कभी पूछेगा नहीं, बस आपको समझने के लिए हम बेसिक से उठाए हैं और बेसिक से भी पूरा चैप्टर को एकदम मस्ती से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो चलिए पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या तो आप लोग समझ गए। पूर्ण संख्या जीरो सहित, जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। इसे W द्वारा डिनोट करते हैं, इसे W द्वारा डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्या जीरो सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक, जीरो सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक गिनती की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहा जाता है। इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है, आई या जेड से सूचित किया जाता है। तो चलिए बच्चों, यहां तक आप लोग का कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पूर्णांक संख्या को तोड़ते हैं, दो भाग में टूटेगा। पूर्णांक संख्या कितने भाग में? दो भाग में टूटेगा। कौन कौन? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, उसको भी तोड़कर आप लोग को दिखाते हैं। हम बोले थे कि एक बार आप अपना भरोसा दिखाइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो आप लोग को हम आशा करते हैं कि आप लोग की बहुत अच्छा से मतलब पढ़ाई कराया जाएगा और अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए अब तोड़ते हैं पूर्णांक संख्या को। ये भी स्टार मार्क लगा दीजिए। पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर नंबर। कौन नंबर? इंटीजर नंबर। इसको आई या जेड से डिनोट करते हैं। देखिए इसको दो भाग में तोड़िए। कौन कौन? धनात्मक पूर्णांक संख्या, कौमा ऋणात्मक पूर्णांक
संख्या। ठीक है बाबू लोग, देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या बोलता है, यानी धनात्मक मतलब पॉजिटिव, किसी भी प्रकार के कर्ज में हम लोग नहीं है। ठीक है, मतलब हम कर्ज दे सकते हैं, कर्ज ले नहीं सकते हैं, यही इसका अर्थ है। देखिए वैसी संख्या जो पॉजिटिव की ओर दर्शाती है, यानी उसके आगे कोई भी संख्या हो उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा रहता है, और अर्थात मतलब प्लस का चिन्ह नहीं भी लगा रहता है तो समझिएगा वहां पर प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। प्लस का चिन्ह हमेशा दिखता नहीं है, वो छुपा भी रहता है। ठीक है, तो चलिए धनात्मक पूर्णांक संख्या, वैसी संख्या जिसके आगे धनात्मक चिन्ह लगा रहता है, धनात्मक चिन्ह लगा रहता है, उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहा जाता है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या समझिए, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या निगेटिव इंटीजर नंबर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। वैसी संख्या जिसके आगे हमेशा ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस लगा रहता है, यानी वो कर्जा में रहता है। साधारण भाषा में बोलते हैं तो वो मतलब कर्जा लिया रहता है किसी से, वो कर्ज में है, इसलिए उस पर ऋण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे, वैसी संख्या जिसके आगे हमेशा ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस लगा रहता है। ठीक है, इसका एक एक उदाहरण समझ लीजिए, जैसे 5 7 6 डॉट कुछ भी किसी, इसमें देखिए प्लस का चिन्ह लगा नहीं है लेकिन प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है ना। देखिए अब ऋणात्मक पूर्णांक में -6 -2 माइनस रूट अंडर -4 डॉट डॉट मतलब कुछ भी बहुत सारा है, ज्यादा लिखेंगे तो काम चलेगा, बस इसी में उजरा जाएंगे, पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग लिख भी लिए होंगे, तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तब तक हम बोर्ड साफ कर आप लोग को आगे की ओर ले चलते हैं। देखिए बच्चों, मैं ऐसा करता हूं कि जितना भी मैं पढ़ाया उतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, तो आप लोग हमारे लिए एक मेहनत नहीं कर सकते हैं, मात्र छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर पढ़ाई आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब इस चैनल पर हम पढ़कर अच्छा नंबर कर सकते हैं मैट्रिक में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम मतलब जो भी मतलब पढ़ाएं आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर सरल एवं आसान भाषा में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, जिसका प्लेटफॉर्म का नाम है RSC, रिलायबल साइंस क्लासेज, जिसका हिंदी अर्थ भरोसेमंद साइंस क्लासेज होता है। ठीक है, आप लोग भी एक बार भरोसा दिखाइए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तब तक हम आगे की ओर ले चलते हैं। देखिए बच्चों, इसमें वास्तविक संख्या में एक वैज्ञानिक आए थे, वैज्ञानिक यानी मतलब बोल सकते हैं जैसे हम तो नहीं, मतलब कोई महान गणितज्ञ है जिसका नाम यूक्लिड है। क्या है, यूक्लिड। यूक्लिड का संबंध गणित से है, अर्थात यूक्लिड एक महान गणितज्ञ है। ठीक है, चलिए उनके बारे में दो चार शब्द लिख भी लेते हैं और याद भी कर लेंगे। उनके अनुसार हम एक दो विधि भी बताएंगे, भाग देने की विधि और मौसा निकालने की विधि आगे आएगा, आगे बताएंगे।
देखिए यूक्लिड, इनसे संबंधित 2 या 4 ऑब्जेक्टिव लिखवा देते हैं हम लोग, ताकि आप लोग को आगे कॉम्पिटेटिव मतलब एग्जाम में भी थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, देखिए यूक्लिड का संबंध किससे है बाबू लोग? इनका संबंध इनका संबंध इनका संबंध गणित से है, गणित से है। यानी कह सकते हैं कि यूक्लिड एक महान गणितज्ञ है। पॉइंट बना बना के लिख दीजिए, पॉइंट बना बनाकर, यूक्लिड एक महान गणितज्ञ है, गणितज्ञ है। यूक्लिड एक महान गणितज्ञ है। यूक्लिड ने एक पुस्तक लिखा था बाबू लोग, वो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। यूक्लिड ने एक पुस्तक लिखा था, कौन पुस्तक बाबू लोग? एलिमेंट्स। यूक्लिड ने एलिमेंट्स नामक एक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक बाबू लोग देखिए, इनका संबंध किससे है? गणित से। यह क्या है? तो एक महान गणितज्ञ है। यह कौन सा पुस्तक लिखे? तो एलिमेंट्स नामक पुस्तक लिखे थे। ठीक है, तो देखिए अब इनके बारे में 2-4 शब्द और ही। इन्हें यूक्लिड को ज्यामिति का जनक यानी पिता कहा जाता है, ज्यामिति का पिता कहा जाता है। देखिए मोस्ट भी एक और ऑब्जेक्टिव, यूक्लिड को ज्यामिति का पिता, पोस्ट में जनक लिख दीजिए। जनक का अर्थ ही पिता होता है, पिता कहा जाता है। यानी ज्योमेट्री का निर्माण यूक्लिड ने ही किया था, ज्यामिति का निर्माण यूक्लिड ने ही किया था। यूक्लिड विभाजन, एक बोले ना कि यूक्लिड ने एक भाग करने की विधि को बताया था, जिसे यूक्लिड विभाजन कहा जाता है। चलिए यूक्लिड विभाजन, अगला पॉइंट, यूक्लिड विभाजन। देखिए प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन, यह यूक्लिड विभाजन में यूक्लिड ने बताया कि दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच मौस कैसे निकाला जाता है। मौस यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी अर्थ महत्तम समापवर्तक या दीर्घ उच्चतम समापवर्तक बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यूक्लिड ने बताया कि दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच HCF निकाला जाता है। यूक्लिड ने बताया कि
दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच HCF निकाला जाता है, और कैसे निकाला जाता है वो भी बताएंगे। ठीक है, यह एक महान गणितज्ञ यानी एक मैथ गणित की विभाजन करने की तकनीक भी है, तकनीक यानी विधि भी है, इसको विधि भी बोल सकते हैं। इसको यूक्लिड विभाजन को यूक्लिड विधि या यूक्लिड तकनीक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पर बच्चों, यूक्लिड ने एक मोस्ट वीवीआई सूत्र दिया था जिसको यूक्लिड विभाजन का सूत्र कहा जाता है, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र भी कह सकते हैं। देखिए मोस्ट वीवीआई, इससे हर एक साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर मतलब आता है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए कौन सा सूत्र है बाबू लोग, मोस्ट वीवीआई सूत्र। यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र, ये कौन सा सूत्र है बाबू लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये मतलब बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है। देखिए बच्चों लोग, आप लोग तो जानते हैं कि 2026 का बोर्ड एग्जाम चल रहा है। इस बोर्ड एग्जाम में मेरा भी स्टूडेंट है, उसको थोड़ा ड्रॉप भी करना पड़ता है, इसलिए हम आज की पढ़ाई को यहीं तक रखते हैं। और आप लोग जानते हैं कि मतलब इस चैनल पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत होगा, और आप लोग के लिए जितना हो सके उतना मेहनत करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोग का मम्मी पापा का नाम रोशन हो और आप लोग का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। एक बार इस चैनल पर भरोसा दिखाइए और इस चैनल से जुड़कर अच्छे ढंग से मेहनत से करिए और पढ़िए। तो चलिए, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग के पास जो भी मतलब पढ़ाया जाए आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग मन से पढ़िए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।